Good morning, students. I am your math teacher. Today I am going to explain you exercise 8.7 of chapter 8. Before start the exercise, we have given some formulas and some abbreviation related to this exercise. So let us understand them very well and then we solve the exercise. यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने आपको कुछ एब्रीवेशन दिए हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं और उसके बाद कुछ फार्मूले भी दिए गए हैं जिनको आप यूज़ करके आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो और पीडीएफ में सिर्फ हम आपको इतना ही आपको दे देंगे। आगे सॉल्यूशन इसका हम नेक्स्ट वीडियो या पीडीएफ में आपको देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जिसको मूलधन कहते हैं, जो हम किसी से बारो करते हैं, चाहे वो बैंक से बारो करें या किसी व्यक्ति से बारो करें, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड आपका अमाउंट होता है। अमाउंट वह मनी होती है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करने के बाद हमें फाइंड होती है, उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला मैंने नीचे दिया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे आप जो है, तो आपका अमाउंट फाइंड हो जाता है। तो उसके बाद रेट होता है। रेट मतलब होती है ब्याज दर, इंटरेस्ट की रेट होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो होती है उसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टी से आपका टाइम, समय होता है, कितने वर्ष के लिए आपने बारो किया है या लेंड किया है वो आपको फाइंड करना होता है। और लास्ट में एसआई आपका होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको हम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला मैंने नीचे दिया है आपका। तो ये आपके एब्रीविएशन है कुछ यहाँ पर। और अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल आपका दिया रहेगा, इंटरेस्ट आप फाइंड करके उसमें प्लस कर देंगे तो आपका अमाउंट फाइंड हो जाएगा। फार्मूले टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर फार्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, साधारण ब्याज फाइंड करना हुआ है, पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। सेकेंड आपका टू फाइंड रेट व्हेन प्रिंसिपल टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। अगर आपको रेट फाइंड करना है, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको रेट फाइंड करना है, तो रेट फाइंड करने का फार्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। रेट आपको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो आपका SI फाइंड हो जाता है। तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। नेक्स्ट आपका टू फाइंड प्रिंसिपल व्हेन रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन। जब आपका रेट दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ और आपको प्रिंसिपल ही फाइंड करना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका टू फाइंड टाइम व्हेन प्रिंसिपल, रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। जब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो और आपको टाइम फाइंड करना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट। तो इससे आप टाइम फाइंड, इस फार्मूले को यूज़ करके आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। आगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, इन केस कभी कभी आपका अमाउंट दे दिया जाता है, प्रिंसिपल दे दिया जाता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसमें आप ऐसी कंडीशन में आप अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इसे समझना होगा, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो कॉल करके या लाइव क्लास में हमें आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।